और चलिए सीधे वाराणसी का रुख करते हैं, जहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। राघवेंद्र हमारे साथ मौजूद है। राघवेंद्र, क्या चल रहा है और इसके पीछे जिस तरीके से जो अवैध निर्माण था, ढांचा था, उसे पूरी तरह से जमींदोज किया जा रहा है, क्या खबर है, अपडेट क्या है? काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाने के लिए श्रद्धालुओं के लिए एक चौड़ा रास्ता बनाया जा रहा है। वो दाल मंडी होकर के यह रास्ता आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये दाल मंडी की ये वो गलियां हैं जहां पर हजारों दुकानें हुआ करती हैं, लेकिन दुकानों के पास कागज नहीं है। हालांकि 2 महीने से कैंप लगाया गया है कि लोग अपना कागज लाएं और सरकार से मुआवजा लें, लेकिन वहां पर पूरी तरह से कागज पहुंचा नहीं है। सब लोग यहाँ वर्षों वर्ष से यहाँ पर दशकों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ का जो दृश्य है, लगातार यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है। आप देख सकते हैं बुलडोजर एक्शन इस समय प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र बनारस में चल रहा है। बनाने का प्रयास किया जा रहा है। एक चौड़ी सड़क बनेगी जिससे कि आम श्रद्धालु जो देश भर से आए उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन इस दाल मंडी को तोड़ने में बहुत सारे व्यापारियों का हित जो है प्रभावित हो रहा है। तो व्यापारियों के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है। उनका कहना है कि यह सरकार जो कर रही है इससे हमारी दुकानें प्रभावित होंगी, हमारा रोजमर्रा का जो जीवन है वह प्रभावित होगा। लेकिन दूरदृष्टि को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संसदीय क्षेत्र में भोलेनाथ के मंदिर तक पहुंचने के लिए यह कॉरिडोर बहुत ही महत्वपूर्ण था। प्रतिदिन हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं, उनको बहुत कष्ट होता है, वह मंदिर तक नहीं पहुंच पाते हैं। लिहाजा यह फैसला लिया गया है कि इस दाल मंडी को लगभग 1 किलोमीटर की ये जो पूरी सड़क है इसको चौड़ा किया जाए। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मस्जिद भी आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर मस्जिद भी है और कई तरह की मस्जिदें हैं यहाँ पर जो इस रास्ते में आती हैं। तो कहीं न कहीं मस्जिद या तो लोग स्वतः तोड़ देंगे या बुलडोजर एक्शन होगा, लेकिन इसको हटाया जाएगा। चूंकि पहले ही यह पूरी तरह से सब पारित हो चुका है, सारी एनओसी क्लियर हो गई है, सारा प्रशासन का जो फंड है, इसका जो पूरा टेक्निकल पॉइंट है वह सब कुछ अप्रूव हो चुका है। लिहाजा यहाँ पर ध्वस्तीकरण करा करके सीधा यहाँ पर सड़क बनाने का काम होगा। अब देखिए जिस तरह से बुलडोजर किस तरह से कहर बरपा रहा है, आप देख सकते हैं। क्योंकि अभी तक यहाँ पर जगह नहीं था बुलडोजर खड़े होने का, हथौड़े चल रहे थे। इसके पहले भी रिपब्लिक भारत की टीम यहाँ पर आई थी, ग्राउंड जीरो से दिखाई थी, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी। उस वक्त स्वतः लोग हथौड़ों स्थानों को छोड़ रहे थे, लेकिन जगह बनने के बाद बुलडोजर अंदर घुसता है और बैरिकेड बाहर लगा दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से, मैं अपने विजय से कहूंगा कि दिखाएं किस तरह से बैरिकेड लगाया गया है ताकि लोग अंदर न जा पाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पुलिस सुरक्षा के जो उपकरण है यहाँ पर, चाहे उनकी वर्दी हो सुरक्षा गार्ड की, चाहे उनके हेलमेट हो, ये देख लीजिए आप, यह सब यहाँ पर इसी बैरिकेड पर लगा हुआ है और बैरिकेड के अंदर बुलडोजर है। यहाँ पर लगातार बुलडोजर अपना काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अंदर जगह नहीं है, वहां पर 1 से ज्यादा बुलडोजर आ सकते हैं, तो लिहाजा भी एक ही बुलडोजर से काम लिया जा रहा है। और जैसे जैसे जगह बनती जाएगी वैसे वैसे बुलडोजरों की संख्या भी बढ़ती जाएगी और यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पर ध्वस्तीकरण होगा, इस रास्ते को चौड़ा किया जाएगा और यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए अच्छा कॉरिडोर बनाया जाएगा। बनारस वैसे गलियों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ से प्रधानमंत्री बनने के बाद, यहाँ से चुनाव जीतने के बाद बनारस का स्वरूप जो है लगातार वो बन रहा है, संवर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम ऐसी सड़कें हैं जिनको चौड़ा करने का काम किए हैं। अगर पतली सड़क है जिसको 4 लेन करने का काम किए हैं, उसी में से यह भी सड़क को बड़ा बनाएंगे। बुलडोजर लगातार इन जो कब्जा है या यूं कहें जो दुकानें हैं, कई दशकों से जो दुकानें चल रही हैं दाल मंडी पर, उसको खाली करने का काम यहाँ पर लगातार चल रहा है। बिल्कुल राघवेंद्र, आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से ये डिमोलिशन का काम चल रहा है, जो अवैध था उसे ध्वस्त किया जा रहा है और आपके पीछे जो हम देख पा रहे हैं कि आपके ठीक पीछे जो क्रेन है वो अपना काम कर रहा है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है। लेकिन जो प्लान चेकआउट किया गया उसमें आम लोगों को कैसे सहूलियत हो जाएगा? ठीक है, चौड़ीकरण हो जाएगी, लेकिन दोनों सिरे, जो सड़कों के जो दोनों सिरे हैं वो कैसे एक दूसरे को ज्वाइंट होते हैं और जो ये इलाका वो कैसे कैसे एक दूसरे को कनेक्ट कर पाता है? आगे कितना ये सरल और सुलभ हो जाएगा? तस्वीरों के जरिए जरा बताइए, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया और दर्शकों को जानना भी चाहिए। जहां पर मैं खड़ा हूँ, ये देखिए, ये काशी विश्वनाथ मार्ग है। थोड़ा सा हटिए, सिक्योरिटी से थोड़ा हटिए। ये प्रमुख काशी विश्वनाथ मार्ग है, आप देख सकते हैं।
कि ये जो मार्ग है ये सीधा मंदिर पर जाएगा, गेट नंबर 4 पर जाएगा और मंदिर पे जाएगा, गेट नंबर 4 पर जाएगा और रास्ते में ही मणिकर्णिका के लिए भी द्वार बना हुआ है। तो काशी विश्वनाथ के हम 100 मीटर पहले हैं, यानी 100 मीटर के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर है। और इसी मंदिर में ये जो सब्जी मंडी का जो मुख्य मार्ग है वो यहीं से कनेक्ट है। तो आप देख सकते हैं काशी विश्वनाथ मार्ग में ये जो रास्ता है ये कनेक्ट है और आगे उधर सब्जी मंडी है जो उस तरफ निकलेगा लगभग 1 किलोमीटर के दूर। ये पूरी गली जो है 1 किलोमीटर की है और 1 किलोमीटर की इस पूरी गली को चौड़ा किया जाएगा। सभी नोटिस चस्पा हो गया है, देखिए क्रॉस के निशान लगे हैं, लाल मार्क किया गया है। जो इनका PWD विभाग या जो यहाँ के स्थानीय जो प्रशासन जो मार्किंग करते हैं वह सब सारा काम हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ ध्वस्तीकरण का काम चालू है, बुलडोजर एक्शन का काम जारी है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो ये मुख्य मार्ग है वो सीधा यहां से काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर आगे बढ़ेगा। बिल्कुल राघवेंद्र, आप दिखा रहे हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ बढ़ेगा और मणिकर्णिका घाट भी बगल में है, यानी कि आम लोगों को काफी सहूलियत होने वाली है। वहां पर आसपास कई लोग भी हैं, लेकिन बैरिकेड के अंदर अगर आप जा पाए और हमें दिखा पाए कि किस तरीके से, क्योंकि रोड के साइड वाला जो इलाका है उसे देखना काफी जरूरी है। और यहां पर हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये आप लोगों के लिए हो रही है, वो इसलिए क्योंकि आपको सहूलियत हो, इससे कहीं कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन जिस गली की बात, जिस जगह पर राघवेंद्र हमारे सहयोगी खड़े हैं वहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। कितनी गाड़ियां यहां पर मंगाई गई है और प्रशासनिक व्यवस्था क्या की गई है? क्योंकि हमने देखा है कि जहां जहां पर बुलडोजर एक्शन होते हैं राघवेंद्र, वहां पर एहतियातन फोर्सेस की तैनाती होती है। क्या दिख रहा है वहां पे? बिल्कुल, देखिए फोर्स की आप बात किए तो यह भी आपका सवाल बहुत ही वाजिब है। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस या बनारस पुलिस के जो जवान हैं लगातार यहाँ पर है और चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी हुई है। रही बात अगर एक्शन की, तो मैं आपको यह दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं सहयोगी से कहूँगा कि दीपक अगर अंदर आ सकें तो हम कुछ एक्शन दिखाते हैं यहाँ पर किस तरह का। देखिए यहाँ पर ये जो चल रहा है वो आप देख सकते हैं। आ रहा हूँ भाई साहब, आ रहा हूँ, लाइव चल रहा है, अरे लाइव चल रहा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। आप देखिए, मैं आ रहा हूँ, चलिए मैं आ रहा हूँ, अरे चलिए मैं आ रहा हूँ महाराज, चलिए। तो आप देख सकते हैं ये जो पुलिस है यहाँ पे अंदर नहीं जाने दे रहे, कह रहे हैं कि आपको खतरा हो सकता है या आपके ऊपर ये जो दीवारें हैं वो दीवारें गिर सकती हैं। तो पुलिस, जैसा कि आपने कहा ना, चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी है, चारों तरफ से बैरिकेडिंग्स कर करके आम आदमियों को आने जाने के लिए बिल्कुल बुलडोजर एक्शन जारी है। और ऐसे में अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है, वो इसलिए कि वाराणसी को और सुंदर बनाया जा सके, आम लोगों का जो जनजीवन है उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। राघवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए सीधे वाराणसी का रुख करते हैं जहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। राघवेंद्र हमारे साथ मौजूद है। राघवेंद्र, क्या चल रहा है और इसके पीछे जिस तरीके से जो अवैध निर्माण था, ढांचा था, उसे पूरी तरह से जमींदोज किया जा रहा है, क्या खबर है, अपडेट क्या है? चौड़ा रास्ता बनाया जा रहा है, वो दाल मंडी होकर के यह रास्ता आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये दाल मंडी की ये वो गलियां हैं जहां पर हजारों दुकानें हुआ करती हैं, लेकिन दुकानों के पास कागज नहीं है। हालांकि 2 महीने से कैंप लगाया गया है कि लोग अपना कागज लाएं और सरकार से मुआवजा ले, लेकिन वहां पर पूरी तरह से कागज पहुंचा नहीं है। सब लोग यहाँ वर्षों वर्ष से यहाँ पर, दशकों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ का जो दृश्य है, लगातार यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है। आप देख सकते हैं बुलडोजर एक्शन इस समय प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र बनारस में चल रहा है। बनाने का प्रयास किया जा रहा है, एक चौड़ी सड़क बनेगी जिससे कि आम श्रद्धालु जो देश भर से आए उनको किसी तरह किसी तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन इस दाल मंडी को तोड़ने में बहुत सारे व्यापारियों का हित जो है प्रभावित हो रहा है। तो व्यापारियों के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है। उनका कहना है कि यह सरकार जो कर रही है इससे हमारी दुकानें प्रभावित होंगी, हमारा रोजमर्रा का जो जीवन है वह प्रभावित होगा। लेकिन दूरदृष्टि को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संसदीय क्षेत्र में भोलेनाथ के मंदिर तक पहुंचने के लिए यह कॉरिडोर बहुत ही महत्वपूर्ण था। प्रतिदिन हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं, उनको बहुत कष्ट होता है, वह मंदिर तक नहीं पहुंच पाते हैं। लिहाजा यह फैसला लिया गया है कि इस दाल मंडी को लगभग 1 किलोमीटर की ये जो पूरी सड़क है इसको चौड़ा किया जाए। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मस्जिद भी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर मस्जिद भी है और कई तरह की मस्जिदें हैं यहाँ पर जो इस रास्ते में आती हैं। तो कहीं न कहीं मस्जिद या तो लोग स्वतः तोड़ देंगे या बुलडोजर एक्शन होगा, लेकिन इसको हटाया जाएगा। चूंकि पहले ही यह पूरी तरह से सब पारित हो चुका है, सारी एनओसी क्लियर हो गई है, सारा प्रशासन का जो फंड है, इसका जो पूरा टेक्निकल पॉइंट है वह सब कुछ अप्रूव हो चुका है। लिहाजा
लिहाजा यहाँ पर ध्वस्तीकरण करा करके सीधा यहाँ पर सड़क बनाने का काम होगा। अब देखिए जिस तरह से बुलडोजर